वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं सुबह से रात तक की इंग्लिश। ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। देखिए किस प्रकार के सेंटेंसेस आप लोग बनाना सीख जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। जब भी वो यहाँ आता है, थैला लेकर आता है, आपसे समय पर काम पूरा करने की उम्मीद है। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो पिछले कुछ दिनों से खुश था। वो यहाँ 2-4 मिनट ठहरा या जरा सा ठहरा। वो अच्छी नौकरी पाने के इरादे से दिल्ली गया। लगभग इतना, करीब करीब इतने, और इसी प्रकार के काफी सारे स्ट्रक्चर इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे और डेली लाइफ में उन्हें यूज करेंगे। और सुबह से रात तक की इंग्लिश इन वर्ड से, इन स्ट्रक्चर से आप लोग बनाने में सक्षम होंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज ए टीचिंग डेली इंग्लिश फॉर ऑल। सबसे पहले बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर, मतलब WH वर्ड प्लस एवर के बारे में बात करेंगे। देखिए, WH वर्ड प्लस सो एवर या एवर दोनों का यूज करते हैं। स्पोकन में एवर लगाते हैं, जैसे कि वट एवर, वट सो एवर। आपने नॉवेल्स या बुक्स में देखा होगा वट सो एवर लिखा रहता है। इसका क्या मतलब है? दोनों का मतलब सेम है। देखिए, वट सो एवर जो होता है ये प्रभाव डालता है, हमारी बात पे प्रभाव डालता है। जब हमें दिखाना होता है कि हमें कुछ भारीपन लगे बोलने में, तो वट सो एवर का यूज करते हैं। आइए देखते हैं। वट एवर मतलब जो कुछ भी। वट सो एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, और इसका मतलब होता है बिल्कुल भी या जरा भी। ठीक है, दो सेंस में यूज होता है वट सो एवर का। एक तो जो कुछ के सेंस में यूज होता है, जो कुछ भी, फॉर्मल। ठीक है, और वट सो एवर आपको नॉवेल्स या मैगजीन इन सब में मिलता है देखने के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मल ये भी है। ये ज्यादा फॉर्मल है, ये कम फॉर्मल है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी का भी यूज करें गलत नहीं है। तो आइए वीडियो को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम कह सकते हैं आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। इस प्रकार से कह सकते हैं। हमने वट एवर का भी यूज नहीं किया और वट्स एवर का भी यूज नहीं किया। ठीक है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। जब ये कहना हो तो हम करेंगे वट्स एवर का यूज। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस वट्स एवर। ठीक है, आप लास्ट में लगा सकते हैं वट्स एवर को, मतलब कि मुझे इस बारे में जरा भी जानकारी नहीं है, किसी भी तरह की जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है। ठीक है, तब हम वट्स एवर का यूज करते हैं। देखिए, आप जो चाहते हैं वो आपको दिया जाएगा। आप जो चाहते हैं आपको दिया जाएगा, बनेगा वट एवर यू वॉन्ट विल बी गिवन टू यू। ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट विल बी गिवन टू यू। आप जो चाहते हैं आपको दिया जाएगा। तो वट एवर का क्या मतलब है? जो कुछ भी, आप जो कुछ भी चाहते हैं आपको दिया जाएगा। और इसी प्रकार से ये बन जाएगा वट्स एवर यू वॉन्ट विल बी गिवन टू यू। तो वट्स एवर का यूज करें या वट एवर का यूज करें, दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, स्पोकन में ज्यादातर वट एवर का यूज होता है। वट्स एवर आपको नॉवेल्स या रिटर्न में लिखें तो ज्यादा बेटर है, ये कह सकते हैं। वो जो कुछ भी करता है वो तुमसे, वह तुमने उसे सिखाया है। वट एवर ही डज यू हैव टॉट हिम। वट एवर ही डज यू हैव टॉट हिम। वो जो कुछ भी करता है वो तुमने उसे सिखाया है। नेक्स्ट, मैं जो कुछ भी करता हूं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। वट एवर आई डू आई ट्राई माई बेस्ट। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी तरह का संदेह है तो बस मुझे बताइए, बताए। इफ यू हैव एनी डाउट व्हाटसोएवर जस्ट टेल मी। यहां पर आपने देखा, यहां पर वट एवर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सेंस ही अलग है एकदम। ठीक है, यहां पर किसी भी तरह का मतलब जरा भी, बिल्कुल भी, इस सेंस में ये हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो कुछ भी की बात नहीं हो रही, यहां जरा भी, बिल्कुल भी, इस तरह की बात हो रही है। ये जो कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपको जो कुछ भी संदेह है तो बस मुझे बताएं। लेकिन हम यहाँ बिल्कुल जरा के लिए व्हाटसोएवर का यूज करते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट व्हाटसोएवर, आपको जरा भी संदेह है, आपको किसी भी तरह का संदेह है, मतलब कि जरा भी कोई कंफ्यूजन है, तो जस्ट टेल मी, बस मुझे बताएं। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेन एवर। वेन एवर मतलब जब कभी या जब भी। जब भी वो यहां आता है थैला लेकर आता है, तो जब भी के लिए क्या? वेन एवर। वेन एवर ही कम्स, जब भी वो आता है, हियर यहां, ही ब्रिंग्स अ बैग, वो एक थैला लाता है। ठीक है, थैला लेकर आता है, यही ना सेंस हुआ। वेर एवर मतलब जहां भी या जहां कहीं, या जहां कहीं भी या कहीं भी, जहां भी आप चाहते हैं वहां बैठे। सीट
wherever you like, wherever you want. Okay, next, a couple of के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। इसका मतलब था कुछ या दो चार, मतलब कुछ के सेंस में। ये 2 और 4 नहीं है, 2-4 लोग, 2-4 मिनट, 2-4 घंटे, इस प्रकार से बोलते हैं ना, वो है ये अ कपल ऑफ। वो यहाँ 2-4 मिनट ठहरा। He stayed here a couple of minutes. Next, वो कुछ साल पहले गांव गया था। He went to the village a couple of years ago. ठीक है, कुछ साल पहले या 2-4 साल पहले, a couple of years, ठीक है, या 1-2 साल पहले, a couple of years ago, ठीक, इस प्रकार से बोलते हैं। You must do it in the next couple of weeks. आपको अगले कुछ हफ्तों में ये करना जरूरी है। You must do it. आपको ये करना जरूरी है in the next couple of weeks, अगले कुछ हफ्तों में, या 2-4 हफ्तों में, या 1-2 हफ्तों में, इस प्रकार से कहते हैं। कुछ मतलब थोड़ा, इस सेंस में। He came a couple of days ago. वो कुछ दिनों पहले आया। I shall return in a couple of hours. कुछ घंटों में मैं वापस आऊंगा। I shall return in a couple of hours. कुछ घंटों में मैं वापस आऊंगा, या 2-4 घंटों में वापस आऊंगा, 2-4, ठीक है, इस सेंस में। A couple of people go there. ये जनता के ऊपर या पर्सन के ऊपर भी लागू होता है a couple of का यूज। देखिए, a couple of people go there. 2-4 लोग वहां गए, या कुछ लोग वहां गए। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, We will win the match in a couple of minutes. हम मैच जीत जाएंगे in a couple of minutes, कुछ मिनटों में या 2-4 मिनटों में। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट, You must do it in the next couple of days. आपको ये करना है next couple of days, कुछ दिनों में। वो पिछले कुछ दिनों से खुश था। He was happy for the last couple of days. बहुत ही सिंपल है, आप लोग आसानी से समझ चुके हैं। नेक्स्ट, He has been studying for the last couple of weeks. वो पढ़ाई कर रहा है for the last couple of weeks, कुछ हफ्तों से। यहां हमने for का यूज क्यों किया? यहां पर for का यूज इसलिए किया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ओके, क्योंकि इसमें ing फॉर्म आ रही है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए हमने for, सिंस या for का यूज करते हैं, तो यहाँ पर a couple of week, कुछ हफ्तों की बात हो रही है, इसलिए हमने for का यूज किया, जो कि अनिश्चित समय है। नेक्स्ट, एंड सो फोर्थ मतलब होता है इत्यादि या ऐसे ही कुछ और करना। एंड सो ऑन का क्या मतलब होता है? एंड सो ऑन का मतलब भी होता है इत्यादि, ऐसा ही कुछ और करना। सो एज टू का क्या मतलब होता है? मन होना, इरादा होना। और सो का मतलब होता है लगभग इतना या करीब करीब इतने। सो बीट का मतलब होता है ऐसे ही हो। एंड सो फोर्थ इत्यादि या ऐसे ही कुछ और करना। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। सी गोज विद हिम, वो उसके साथ जाती है। सी गोज विद हिम, वो उसके साथ जाती है। टॉक्स टू हिम, उससे बात करती है। एंड सो फोर्थ, और इत्यादि मतलब ऐसा ही कुछ करती रहती है, उसके साथ जाती है, उससे बात करती है। एंड सो फोर्थ, और इत्यादि, और ऐसे ही कुछ करती है। ठीक। ही लर्न्स इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखता है। He learns English, वो इंग्लिश सीखता है। मैथ, साइंस एंड सो फोर्थ, वो इंग्लिश सीखता है। मैथ, साइंस एंड सो फोर्थ, और एंड सो ऑन या एंड सो फोर्थ, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। एंड सो फोर्थ कहें या एंड सो ऑन, और ऐसे ही कुछ करता है, ऐसे ही कुछ और सीखता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो ही लर्न्स इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखता है, मैथ सीखता है, साइंस सीखता है, एंड सो ऑन, और ऐसे ही कुछ और सीखता है। ठीक, या इत्यादि। I told him everything, मैंने उससे सब कुछ बताया। Where to go, कहाँ जाना है। What to buy, क्या खरीदना है। And so forth, और इसी प्रकार से सब कुछ या इत्यादि। नेक्स्ट, so as to का क्या मतलब होता है? मन होना, इरादा होना। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। देखिए, पहले हम सेंटेंस को रखेंगे, उसके बाद so as to, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स।
वो अच्छी नौकरी पाने के इरादे से दिल्ली गया। मन होना या इरादा होना के लिए हम सो एज टू का यूज करते हैं। देखिए, ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया, सो एज टू गेट अ गुड जॉब, अच्छी नौकरी मिलने के इरादे से, अच्छी नौकरी पाने के इरादे से। नेक्स्ट, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, सो एज टू प्ले फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच खेलने के इरादे से या फुटबॉल मैच खेलने के मन से उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी। ठीक है। नेक्स्ट, आई लेफ्ट द ऑफिस अर्ली, मैंने ऑफिस जल्दी छोड़ा, सो एज टू वॉच अ क्रिकेट मैच एट माई होम, सो एज टू मैंने ऑफिस जल्दी छोड़ा, सो एज टू इस इरादे से वॉच अ क्रिकेट मैच एट माई होम, अपने घर पर मैच देखने, क्रिकेट मैच देखने के इरादे से मैं जल्दी ऑफिस से निकला या जल्दी ऑफिस को छोड़ के गया। ठीक है। नेक्स्ट, और सो का मतलब होता है लगभग इतना या करीब करीब इतने। ये नंबर और अमाउंट, उसके बाद हम और सो का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल है, देयर आर 30 और सो स्टूडेंट्स इन दिस रूम, लगभग 30 विद्यार्थी इस कमरे में हैं, करीब करीब 30 विद्यार्थी इस कमरे में हैं। ये है स्ट्रक्चर का मतलब। ठीक। he bought 20 और सो किलोज ऑफ राइस, उसने लगभग 20 किलो राइस खरीदा। he bought about 20 किलोज ऑफ राइस, आप कह सकते हैं अबाउट लगा के और सो को यूज ना करें, लगभग उसने 20 किलो राइस खरीदा, तो अबाउट का भी यूज कर सकते हैं या और सो का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई यूज करे, दोनों ही सही है। We have to complete this work in 10 minutes or so. We have to complete this work. हमें ये काम कंप्लीट करना है in 10 minutes, 10 मिनट में, और so लगभग, हमें लगभग 10 मिनट में ये काम पूरा करना है या कंप्लीट करना है। We have to complete this work about 10 minutes. तो आप about का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन about को लास्ट में नहीं लगाएंगे, लास्ट को नंबर या अमाउंट से पहले लगाएंगे। ठीक है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अबाउट को कब लगाया, ये नंबर है 20 से पहले अबाउट को लगाया लगभग के सेंस में, और यहां पर 20 के बाद हमने और सो को लगाया, मतलब नंबर के बाद और सो का यूज करेंगे। यहां पर 10 मिनट्स और सो मतलब लगभग 10 मिनट, इस प्रकार से बनेगा। और अबाउट लगाएंगे तो अबाउट पहले लगाएंगे, उसके बाद 10 मिनट बाद में। ठीक है, छोटी सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट, लेकिन ये छोटी सी मिस्टेक काफी बड़ी हो सकती है अगर ज्ञान ना हो तो, जानकारी ना हो तो, इसलिए आपको बताना जरूरी है। देखिए, हिज बॉस गेव हिम एक्स्ट्रा 200 रुपीज और सो फॉर हिज ओवर टाइम, उसके मालिक ने लगभग 200 रुपए एक्स्ट्रा दिया उसके ओवर टाइम के लिए। स्टेड आउट ऑफ ऑफिस, हम ऑफिस के बाहर रुके। फॉर एन आवर, एक घंटे, और सो आफ्टर लंच, लगभग एक घंटे हम ऑफिस के बाहर रुके लंच के बाद। ठीक है, आफ्टर लंच। तो ये है इसका मतलब। नेक्स्ट, सो बी इट, ऐसा ही हो या करो। एग्जाम्पल है, इफ यू वॉन्ट टू गो देयर, अगर आप वहां जाना चाहते हैं, देन सो बी इट, तो ऐसा ही हो, ऐसा ही करो। ये है सेंस इसका। ठीक है, सो बी इट, ऐसा ही करो। इफ यू हैव टू ब्रेक द रूल्स, अगर आप रूल तोड़ना चाहते हैं, देन सो बी इट, तो ऐसा करो। ठीक है, ऐसा ही करो। जब आप रूल तोड़ना चाहते हैं तो देन सो बी इट, ऐसा ही करो, ऐसा ही हो। इफ ही डजंट वांट टू प्ले, अगर वो नहीं खेलना चाहता, देन सो बी इट, तो ना खेले या ऐसा ही हो। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, देन सो बी इट, देन मतलब तो, सो बी इट, ऐसा ही हो, मतलब कि जो भी काम यहाँ पर हो रहा है, जैसे कि यू वांट टू गो देयर, देन सो बी इट, यू वांट टू गो देयर, इफ यू वांट टू गो देयर, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो जाओ। ठीक है, ये सर। इफ यू हैव टू ब्रेक द रूल्स, अगर आप रूल को तोड़ना चाहते हैं, देन सो बी इट, तो तोड़ो। इफ ही डजंट वांट टू प्ले, अगर वो खेलना नहीं चाहता, देन सो बी इट, तो ना खेले। ये है सेंस। ठीक है, ही इज गोइंग टू गेट मैरिड, वो शादी करने जा रहा है, तो कर ले। ठीक है, देन सो बी इट।
इट इज हार्ड टू, कठिन है या मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू, तो दोनों में से आप लोग किसी का भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इट इज हार्ड फॉर, कठिन होना, इन दोनों में अंतर है। फोर यहां पर लग रहा है, यहां पर टू लग रहा है, ठीक। और इसी प्रकार बना सकते हैं, इट इज डिफिकल्ट फॉर, हार्ड फॉर यूज करें या फिर डिफिकल्ट फॉर, दोनों ही सेम है। देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, कम आउट ऑफ, ठीक, से निकलना, से बाहर आना, कहीं जगह से या किसी चीज से बाहर निकलना, चाहे रंग का निकलना, किसी भी चीज का बाहर निकलना, पेंट का निकलना, सफेदी निकलना, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए, कम आउट ऑफ वॉशरूम, हुएवर यू आर, कम आउट ऑफ वॉशरूम, यहां पर्सन की बात हो, कम आउट ऑफ वॉशरूम, वॉशरूम से बाहर निकले, हुएवर यू आर, आप जो भी हैं वॉशरूम से बाहर निकले। दिस पेंट विल कम आउट ऑफ द वॉल, ही इज वेटिंग फॉर हर, वो उसका इंतजार कर रहा है। टू कम आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकलने का, ठीक है, घर से बाहर निकलने का वो उसका इंतजार कर रहा है। इट इज हार्ड टू, कठिन है या मुश्किल है। बहुत ही सिंपल से आप समझ रहे होंगे, स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पहले वीडियो में समझा दिया था, सेकंड पार्ट में समझा, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू, देखिए, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, विल बी, ठीक है, या सेल। उसके बाद हार्ड टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी हो उसके बाद, ठीक। इट्स हार्ड टू या इट इज हार्ड टू टेम अ लायन, एक शेर को पालतू बनाना मुश्किल है या कठिन है। इट वॉज हार्ड टू स्टे देयर, वहां रहना मुश्किल था। इट विल बी हार्ड टू डिफीट दिस टीम, इस टीम को हराना मुश्किल होगा या कठिन होगा भविष्य में। इट विल बी डिफिकल्ट टू डिफीट दिस टीम, दोनों में से किसी का, मैंने बोला ना, हार्ड टू या डिफिकल्ट टू, सेम एकदम मतलब रहेगा, कठिन या मुश्किल। इसका मतलब भी है इस टीम को डिफीट करना, हराना मुश्किल होगा। इट इज हार्ड टू गो देयर, इट इज हार्ड टू कम हेयर, इट इज हार्ड टू बाय अ कार, इट इज हार्ड टू प्ले गिटार, इट इज हार्ड टू बिकम अ किंग, इट इज हार्ड टू ऑलवेज विन। तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, मुश्किल है क्या, वहां जाना, इट इज हार्ड टू गो देयर। मुश्किल है क्या करना, इट इज हार्ड टू कम हेयर, यहां आना। इट इज हार्ड टू बाय अ कार, मतलब कार खरीदना मुश्किल है। इट इज हार्ड टू प्ले गिटार बजाना मुश्किल है। इट इज हार्ड टू बिकम अ किंग, किंग बनना, राजा बनना मुश्किल है। इट इज हार्ड टू ऑलवेज विन, हमेशा जीतना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज हार्ड फॉर, किसी के लिए कुछ करना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट फॉर का यूज कर सकते हैं, इट इज हार्ड फॉर की जगह। स्ट्रक्चर वही है, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हार्ड फॉर प्लस नाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं मी, हर, हिम, देम, अस, ये सब। उसके बाद हम टू लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। देखिए एग्जांपल है, इट्स हार्ड फॉर हिम टू चेंज हिज वेज, मतलब उसके लिए मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर हिम, उसके लिए मुश्किल है, क्या मुश्किल है, टू चेंज हिज वेज, अपने रास्ते बदलना, ठीक है, उसके लिए उसके रास्ते बदलना मुश्किल है, या तौर तरीके, वेज तौर तरीके बदलना मुश्किल है। रिमेंबर सॉन्ग, इट्स हार्ड फॉर मी, इट्स हार्ड फॉर यू, इट्स हार्ड फॉर दैम, इट्स हार्ड फॉर हिम, इट्स हार्ड फॉर हर। इट्स हार्ड फॉर मी, मेरे लिए मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर यू, आपके लिए मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर दैम, उनके लिए मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर हिम, उसके लिए मुश्किल है, वो आदमी है। इट्स हार्ड फॉर हर, वो स्त्री है, उसके लिए मुश्किल है, ठीक। इट्स हार्ड फॉर अस टू लिव अलोन, मतलब कि अकेले जीना हमारे लिए मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर हिम टू टॉक टू हर, उसके लिए मुश्किल है उससे बात करना। इट्स हार्ड फॉर हिम टू गो टू जिम, उसके लिए मुश्किल है जिम जाना। इट इज हार्ड फॉर हर टू फॉल इन लव विद हिम, उसके साथ प्यार में गिरना उसके लिए मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर यू टू वेक अप अर्ली, आपके लिए जल्दी उठना मुश्किल है। आई लाइक यू बिकॉज योर हेयर इज कर्ली, मैं तुम्हें पसंद करता हूं क्योंकि आपके बाल घुंघराले हैं, ठीक है। तो आप लोग इजिली समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, अब देखिए, हॉप टू, एक्सेप्टेड टू एंड सपोज टू, इन तीनों का आप एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं।
देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सपोज टू का यूज करें या होप्ड टू का या एक्सेप्टेड टू का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए, उसके बाद अदर वर्ड्स। इन सभी का मतलब होता है उम्मीद की जाती है, ऐसा करना चाहिए। देखिए आपसे समय पर काम पूरा करने की उम्मीद की जाती है, आपसे समय पर काम पूरा करने की उम्मीद है, दोनों का मतलब सेम है, समझ गए। आपसे समय पर काम पूरा करने की उम्मीद की जाती है, या हम कहें आपसे समय पर काम पूरा करने की उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम समय पर काम पूरा कर दोगे, ये सेंस है। यू आर एक्सेप्टेड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, या आप कहें यू वर सपोज टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप काम को समय पर कर देते, ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये पास्ट का सेंटेंस है, सपोज टू का यूज किया। देखिए आपसे हर दिन पढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, ये मॉडल्स के साथ होगा। यू कैन बी एक्सेप्टेड टू रीड एवरी डे, आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप हर दिन पढ़ने की, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी लगेगा, होप्ड टू या सपोज टू या एक्सेप्टेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। क्या आपसे समय पर यहां आने की उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए शुड यू बी एक्सेप्टेड टू कम हियर ऑन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आपसे समय पर यहां आने की उम्मीद की जा सकती है, तो यहां कैन का यूज हो जाएगा। कैन यू बी एक्सेप्टेड टू कम हियर ऑन टाइम, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस के बारे में तो जानते हैं, जो कि मैं आप लोगों को काफी पहले बता चुका हूं। तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम उसकी मदद करो, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, दोनों का सेंस एक है। हाँ देखिए यू शुड हेल्प हिम, कह सकते हैं आपको उसकी मदद करनी चाहिए, तुमसे उम्मीद की जाती है तुम उसकी मदद करो, दोनों का मतलब सेम है, यू शुड हेल्प हिम। या हम कहें यू आर सपोज टू हेल्प हिम, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसकी मदद करें, तो आप दो तरीके से बोल सकते हैं, यू शुड हेल्प हिम या यू आर सपोज टू हेल्प हिम। उससे उम्मीद की जाती है कि वह आज ऑफिस ज्वाइन कर ले, या हम कहें आज उसे ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, यही सेंस है। ही इज सपोज टू ज्वाइन द ऑफिस टुडे, या हम कहें ही इज होप्ड टू ज्वाइन द ऑफिस टुडे, या हम कहें ही इज एक्सेप्टेड टू ज्वाइन द ऑफिस टुडे। तो आप सपोज टू का यूज करिए, होप टू का यूज करिए, एक्सेप्टेड टू का, तीनों का मतलब होता है कि ऐसा करना चाहिए, या फिर ऐसी उम्मीद की जाती है भाई आपसे या उससे जिससे भी की जाती है उसे हम रखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, उसे डॉक्टर बनने की उम्मीद है, ही इज होप टू बिकम अ डॉक्टर, ही इज सपोज टू बिकम अ डॉक्टर, ही इज एक्सेप्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो आप तीनों प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। आपसे यहां सिगरेट ना पीने की उम्मीद की जाती है, या हम कहें आपसे यहां सिगरेट ना पीने की उम्मीद है, ठीक है। यू शुड नॉट स्मोक हेयर, या यू आर नॉट सपोज टू स्मोक हेयर। तो यू शुड नॉट स्मोक हेयर मतलब आपको यहां सिगरेट नहीं पीना चाहिए, या आप कह सकते हैं यू आर नॉट सपोज टू स्मोक हेयर, यू आर नॉट एक्सेप्टेड टू स्मोक हेयर, यू आर नॉट होप टू स्मोक हेयर। मतलब आपसे उम्मीद की जाती है कि भाई यहां सिगरेट ना पिए, ठीक है, ये मतलब है। तो उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया। उससे उम्मीद नहीं की जाती थी कि वे बेवकूफों की तरह व्यवहार करे, ही वॉज नॉट सपोज टू बिहेव लाइक फूल्स। आपसे हर दिन कमरे को साफ करने की अपेक्षा की जाती है, अपेक्षा मतलब वही उम्मीद की जाती है। यू आर एक्सेप्टेड टू क्लीन द रूम एवरी डे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो पे मैं एम करता हूं सिर्फ 1000 लाइक के, पिछली वीडियो में मैंने एम किया था 1000 लाइक के, उस पर 2000 लाइक हो गए, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो पे मैं एम करता हूं सिर्फ 1000 लाइक के, 1000 लाइक होते ही मैं इसका 4th पार्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं काफी ज्यादा स्ट्रक्चर लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट वर्ड लेके आऊंगा, जो कि आप डेली लाइफ में इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सके और जल्दी से जल्दी इंप्रूव कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।